नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि ये छोटी बच्ची दरवाजा तोड़ देती है और घर के अंदर चली जाती है। ये देखकर घर में जो भी लोग थे वो बच्ची को आश्चर्य से देखने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं। तभी बच्ची उन लोगों के पास जाती है। फिर बच्ची की मम्मी कहती है, ये सब मेरी गलती है, मुझे लगा था दूसरों को सही रास्ता देने पर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि केवल सख्त होकर ही सामने वालों का लालच खत्म किया जा सकता है। तभी बच्ची कहती है, मम्मी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कुछ लोग लालची होते ही हैं। तभी एक आदमी कहता है, आखिर तुम आ ही गई, मैंने तुम्हारी बड़ी मम्मी से सुना था कि तुमने ही मेरे घर से चांदी सिक्के चोरी करवाए हैं। ये सुनकर उनके घर गाँव वाले इकट्ठा होने लगते हैं। तभी बच्ची कहती है, बड़े पिताजी आज मैं आपसे सारा हिसाब कर ही देती हूँ। बड़ी मम्मी ने मेरे पिता के न होने के कारण हमारे घर के सोने व चांदी के सिक्के चुराए और मेरी मम्मी को पीटा और दादी को खाना तक नहीं दिया और खुद सब कुछ छुपा लिया। तभी बच्ची की बड़ी मम्मी ये सुनकर रोने लगती है और कहती है, मम्मी जी आप ही इन्हें समझाइए। फिर बच्ची की दादी कहती है, तुम खुद ही छोटी परी से बात कर लो। तभी बच्ची की बड़ी मम्मी घुटनों के बल बैठकर बच्ची की मम्मी से माफी मांगने लगती है। तभी बच्ची की मम्मी कहती है, तुमने हमारे ऊपर बहुत ही जुल्म किए हैं, अगर छोटी परी भी आज नहीं आई होती तो तुम अभी तक हमारे ऊपर जुल्म ही कर रही होती। तभी बच्ची कहती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम सबके सामने सिर झुकाकर माफी मांगो और हमारे घर से सभी रिश्ते तोड़ दो। अभी एक गांव का आदमी कहता है, ऐसी औरत को तो मोटे डंडे से मारना चाहिए, अब जल्दी से सबसे माफी मांगो और जाओ यहाँ से। फिर वो औरत सिर झुकाकर सबसे माफी मांगती है। फिर उस औरत का पति खाता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि बच्ची जंगल में तीर धनुष लेकर कहीं जा रही होती है। फिर बच्ची अपने शक्ति से हवा में एक माप बनाती है और उसे देखने लगती है। अगर आपको जानना है कि बच्ची के साथ आगे क्या हुआ तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।